Hello student, I am going to tell you chapter probability for class 10 ICSE boards. Okay, I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Okay, easy and short way with trick. Okay, इससे पिछले पार्ट में हमने कॉइन के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. इस पार्ट में आज हम डाइस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, तो डाइस के क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आते हैं. या तो आपकी एक डाइस फेंकी जाएगी या आपकी दो डाइस फेंकी जाएगी. ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं. एक डाइस के क्वेश्चन आएंगे या टू डाइस के क्वेश्चन आएंगे. ओके, डाइस मीन्स क्या हो गया, लड्डू का पासा. ठीक है, अगर हम उसको फेंकते हैं तो कितने नंबर आते हैं, 1 से लेकर 6 नंबर आते हैं. ठीक है, लड्डू का पासा 1 से लेकर कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता. अब आपको ये याद रखना है, अगर हम एक डाइस अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो 6 की पावर याद रखेंगे, तो 6 की पावर 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6. एक डाइस अगर हम फेंक रहे हैं तो टोटल आउटकम आपके 6 आएंगे. अगर हम दो डाइस को फेंक रहे हैं तो 6 की पावर 2 कर देंगे हम, तो 6 की पावर जब हम 2 कर देंगे तो टोटल आउटकम हमारे कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे. ओके, क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं इजी वे में. अब देखिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे. सैंपल स्पेस लिखने से क्वेश्चन इजिली आपके सॉल्व होते चले आएंगे अपने आप. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज टॉस वंस, एक डाई हमने टॉस किया. ओके, अब डाई हमने टॉस किया तो पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं. सोल्यूशन फर्स्ट. ओके, तो सैंपल स्पेस लिखिए सबसे पहले. सैंपल स्पेस इक्वल टू में एक डाइस अगर हम टॉस फेंक रहे हैं तो कितने नंबर्स आ जाएंगे, 1 आएगा, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है. ओके, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते. ओके, 1 से लेकर 6 तक आते हैं. अब इजीली जो जो आपको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4. ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते चलिए. फर्स्ट पार्ट लिखेंगे P और ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, गेटिंग अ नंबर 4 इक्वल टू. तो आप देखिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ नंबर 4, तो 4 ये रहा आपका, कितने टाइम से, ओनली 1 टाइम से, तो 1 लिखेंगे अपॉन और टोटल आउटकम लिखेंगे. टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6. आंसर हो गया, सिंपल. सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं. अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 4. ओके, तो यहाँ पे लिख लिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. अब देखिए हमें 4 से ग्रेटर नंबर बताना है, तो 4 से ग्रेटर नंबर कितने हैं, 1 2 5 6, दो नंबर है ना, तो 2 हो जाएगा. और टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6. ऑलवेज हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम लिखेंगे. रिड्यूस कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 1/3 आ गया. थर्ड पार्ट में आ जाइए. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन 4. ओके, फिर लिखिए P गेटिंग अ नंबर लेस देन 4. अब देखिए 4 ये है, अब 4 से लेस कितने नंबर हैं, 1 2 3 नंबर है, सिंपल. तो ये कितना हो जाएगा, 3/6. रिड्यूस कर दिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1/2 आ गया. फोर्थ पार्ट. अब देखिए फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एन इवन नंबर, तो फिर लिखिए P गेटिंग अ इवन नंबर इक्वल टू. अब देखिए इवन नंबर इसमें कौन कौन सा है, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है और 6 इवन नंबर है. तो टोटल कितने इवन नंबर हो गए आपके, 3 इवन नंबर हो गए. तो 3 और टोटल आउटकम 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया. नेक्स्ट फिफ्थ में आ जाते हैं. फिफ्थ आपसे क्या पूछ रहा है, फिफ्थ आपसे कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 6. ओके, P गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 इक्वल टू में. अब 6 से ग्रेटर नंबर आपको बताना है, बताइए 6 से ग्रेटर नंबर कोई है, नहीं है, तो 0 कर देंगे. अपॉन टोटल आउटकम 6, तो क्या आ जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट. 6 में आपसे कह रहा है अ नंबर लेस देन 7. ओके, अब लिखिए P गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इक्वल टू. अब देखिए 7 से लेस तो सारे नंबर हो गए ना, तो कितने नंबर हैं, टोटल 6 हैं, तो 6 अपॉन टोटल आउटकम 6, कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ गया, 1 आ गया. ओके, 7 पार्ट इसका. देखिए 7 पार्ट आपसे कह रहा है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3. समझिएगा, P गेटिंग अ एन इवन
नंबर और a multiple of 3। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, तो इवन नंबर हमारे क्या हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। ओके, अब मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हमारे, 3 और क्या है, 6 है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी। फिर समझिएगा, इवन नंबर आपका क्या हुआ, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, ये हो गया। फिर कह रहा है और ना मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे कौन कौन से हैं, 3 और 6 है, तो 6 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो टोटल नंबर आपके कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब कि 4 और अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मीन्स 2/3। ओके, ये क्लियर हुआ आपको, समझे। एन इवन नंबर, ये तीनों इवन नंबर हो गए, और मल्टीपल ऑफ 3, तो ये मल्टीपल है 3 का और ये मल्टीपल है 3 का। ओके, एक नंबर को हम रिपीट नहीं करेंगे 2 टाइम्स, तो टोटल हमारे नंबर कितने हो गए, 4/6 हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड कर दिया। अब देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है, देखिए एंड और से, देखिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और या एंड का डिफरेंस है। अब यहाँ पे कह रहा है एन इवन नंबर हो एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ऐसा नंबर जो इवन नंबर भी हो, 3 का मल्टीपल भी हो। तो इसमें 6 जो है वो इवन नंबर भी है और 3 का क्या है, मल्टीपल भी है, क्योंकि 3 की टेबल में आता है। और इवन नंबर 2 है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 है, 3 के टेबल में नहीं आता, 6 ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और 3 से डिविजिबल भी है, मतलब कि ये मल्टीपल ऑफ क्या है, 3 है। ओके, तो ओनली 1 नंबर हुआ आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, अंडरस्टूड। ये तो आपके एक डाइस वाले क्लियर हो गए। ओके, अब आ जाते हैं, अगर हम 2 डाइस अगर फेंकते हैं, 2 डिफरेंट डाइस, तब क्या होता है, समझिएगा उसको। सेकंड क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। अब देखिए हमने आपको बताया था एक डाइस हमने फेंका तो 6 की पावर 1 किया, तो टोटल आउटकम कितना आ गया, 6 आ गए। अगर हम 2 डाइस अगर हम फेंक रहे हैं तो 6 की पावर हम कितना करेंगे, 2 करेंगे। जब 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36, मतलब कि 36 आउटकम आएंगे। और 36 आउटकम कैसे आएंगे, उसको आप रफ में लिख भी लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको आसानी रहे। जैसे सपोज मान लीजिए फर्स्ट डाई में 1 आया तो सेकंड में 1 आया, 1 आए, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, समझिए पहली डाई में 1 आ रहा है, लेकिन दूसरी डाइज में 1 आया, 2 3 4 5 6 आ गया। अब पहली डाई में आपका क्या गया, 2 आ गया, फिर 2 1, फिर ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 2 3, फिर हो जाएगा 2 4 एंड 2 5, फिर आपका हो जाएगा 2 6। इसी तरीके से 3 1 3 2 एंड 3 3, फिर आपका 3 4 और 3 5 एंड 3 6। फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 और ये 4 5 एंड 4 6। ओके, फिर 5 आ सकता है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। फिर 6 से स्टार्ट कर देंगे आप, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, इतना हो गया। ओके, ये सारे आपके टोटल आउटकम हो गए। अब देखिए ये 6 है, ये 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 4 30, 6 36, तो टोटल आउटकम आ गए आपके 36 आ गए। ठीक है, लिखना आसान है। पहले देखिए 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 4 5 6 कर दिया, फिर 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 4 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 5 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के साथ 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए इसमें सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब जैसे आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। ओके, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर
a number, same number, getting same number on both side इक्वल टू। अब देखिए सेम नंबर मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि दोनों डाइस में सेम नंबर आ रहे हो। तो सेम नंबर देखिए दोनों में 1 1 आ रहा है, एक ये हो गया, फिर 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 6 6 आ रहा है। तो ये क्या है, सेम नंबर है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, 6। और टोटल आउटकम आपके कितने, 36। रिड्यूस कर दिए, 6 1 6 6 8 36, कितना क्या, 1/6। ओके क्लियर। सेकेंड पार्ट देखिए, फिर आपसे कह रहा है कि एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। तो P गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ साइड इक्वल टू। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे कि इवन नंबर, दोनों डाइस में इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर देखिए इसमें तो नहीं है आपका, इसमें आपका है इवन नंबर, ये हो गया आपका। ओके, और देखिए इवन नंबर का आपका ये हो गया इवन नंबर, और ये हो गया इवन नंबर। और इसमें नहीं हो सकता, इसमें आ जाइए ये इवन नंबर, ये दोनों इवन नंबर हैं, ये दोनों इवन नंबर हैं। और आइए 5 वाले में नहीं हो सकता, इसमें आइए ये दोनों इवन नंबर हैं, ये दोनों इवन नंबर हैं, और ये दोनों इवन नंबर हैं। टोटल काउंट कर लिए कितने इवन नंबर हो गए, 1 2 3। ओके 1 2 3, ये देखिए आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8 और ये आपका 9। तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गया आपके। और टोटल आउटकम 36, 9 1 9 9 4 36, तो 1/4 आ गया। थर्ड पार्ट देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन इवन नंबर, नहीं थर्ड पार्ट आप से क्या पूछ रहे थे कि सम ऑफ 2 नंबर इज 8, मतलब दोनों डाइस के नंबरों का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिए P गेटिंग सम ऑफ 2 नंबर इज 8 इक्वल टू। अब देखिए दोनों डाइस का सम 8 आ जाए तो देखिए 8 कहाँ से आ सकता है, हाँ यहाँ से आ सकता है। देखिए एक तो ये हो गया आपका, 4 4 प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा आपका, 5 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक आपका ये हो गया, 6 2 प्लस कर देंगे 8 हो जाएगा। और कहीं है, यहाँ पर भी तो है, 3 5 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। और देखिए 2 6 भी तो प्लस कर देंगे तब भी तो 8 हो जाएगा। और कहीं है, नहीं है। तो देखिए 8 यहाँ आ गया, 8 यहाँ भी आ गया, 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 एंड 6 2 8। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। तो 5/36 रिड्यूस नहीं होगा, तो फाइनली ये आंसर होगा। अंडरस्टूड। तो डाइस के बस इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या 1 डाइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 2 डाइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों के हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो डाइस के किसी भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इजी एंड शॉर्ट विद ट्रिक के साथ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।